नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि कल हम लोगों ने निफ्टी में किन किन लेवल्स की चर्चा की थी, कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ड्रॉ किए थे और आज मार्केट ने उन लेवल्स पे कैसा रिएक्ट किया। और इसके बाद जानते हैं कि कल मार्केट के क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कल हम लोगों ने किन किन लेवल्स की चर्चा की थी और आज मार्केट में क्या हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हम लोगों ने अभी इसमें हमने कोई मॉडिफाई नहीं किया है लेवल्स को। जो लेवल कल प्लॉट थे वही हैं। तो आज मार्केट में जैसा कि कल जिस बात का डर था मुझे कि मार्केट में आज या तो बड़ा गैप अप होगा तब कुछ होगा या बड़ा गैप डाउन होगा तब कुछ होगा। आज मार्केट में देखिए, मार्केट हमारे इसी जोन में खुलती है। स्लाइटली गैप डाउन या फ्लैट कह सकते हैं, और एक ऊपर की तरफ जाने का ये ट्राई करती है लेकिन जो है फंस जाती है, ऊपर नहीं जा पाती और फिर से यहाँ कंसोलिडेट करके इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देती है। तो इसकी बात हुई थी कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो पहला लेवल अपना ये होगा। उसके बाद 160 पे 24,160 पे देखिए काफ़ी देर तक मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एक फेक ब्रेकडाउन करके इस जगह की लिक्विडिटी को लेते हुए और फिर से 160 के ऊपर आके और फिर इसी का सपोर्ट बनाते हुए और 190 के आसपास एक्सपायर हो गई। तो कुल मिला के आज की एक्सपायरी बहुत ही खतरनाक थी। ये कल ही एक्सपेक्टेड था कि अगर कुछ मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं होगा तो मार्केट में बहुत छोटे छोटे लेवल हैं, उन्हीं पे काम करने हैं। 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट ऑप्शन की में इतना ही मिलना जो है ये इस जगह पे तो थोड़ा सा मूवमेंट था, चूँकि ये मॉर्निंग का ट्रेड था तो यहाँ पे तो मूवमेंट था, लेकिन इसके बाद मार्केट ने इस जगह पे काफ़ी फंसाया और फाइनली एक जो है इस 160 का ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे जिन लोग का जो है पोजीशन था ऊपर की तरफ, उनका जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ये इस जगह की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फिर ऊपर जाते हुए फिर से एक साइड। तो कुल मिला के आज बहुत ही ड्राई एक्सपायरी रही और काफ़ी हेक्टिक, अगर पूरे दिन जो लोग लगे रहे होंगे उनके लिए। बाकी मॉर्निंग का ट्रेड ये कल जो बात हुई थी कि अगर 200 का लेवल ब्रेक होता है तो 160, यही 40 पॉइंट जो है यही एक फास्ट मूव हुआ और इसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही। तो ये तो रही बात आज की। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लेवल चार्ट पे हमने प्लॉट कर दिए हैं और कल की डेट में देख लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है यानी कि इस लेवल के 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, तो फिर से वही है कचरा, क्योंकि ऊपर भी ये रेजिस्टेंस जोन है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। तो इस जोन में ट्रेड प्लान ना ही करें तो बेस्ट है। इस जोन में ट्रेड लेना बहुत सही नहीं है और ऊपर की तरफ तो इस बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, मान लीजिए फ्लैट खुलती है ऊपर के लिए, तो ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना मेरे ख्याल से ऊपर के लिए अगर जब तक ये लेवल ना निकले अपना, है ना, ये जोन ना निकले 200, देख लेते हैं इसको कौन सा लेवल है। ये है अपना 250 का लेवल। अगर 250 नहीं निकलता है तब तक ऊपर के लिए प्लान नहीं करेंगे। और इसमें अगर इस जोन में कहीं खुलती है, मतलब 200 से 250 के जोन में, और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन निगेटिव बनता है, इस जगह पे कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो हम यहाँ और यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन, थोड़ी बहुत गैप डाउन होती है तो वही है कि आपके पास बहुत छोटे छोटे टारगेट्स हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो क्या करेंगे। बड़ा गैप अप में
हमें ये देखना है कि 250 के ऊपर ओपन होगा, यानी 300 के आसपास, 280 300 इस जगह पे खुले और 250 के आसपास सस्टेन करे तो मार्केट में एक 322 और दूसरा 400, ये दोनों लेवल हो सकते हैं ऊपर के लिए। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन होती है मार्केट तो 24,070 के नीचे, अगर 24,070 के नीचे मार्केट आती है, मतलब खुलती है, तो अपना ये टारगेट होगा, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आती है तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये हो सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, कल के लिए आपको इसमें जो है हेल्प मिलेगी कल के मार्केट में। और एक चीज से बचना है, वो इस जोन में ट्रेड, है ना, इस जोन में ट्रेड करके जो है फिर फंसना ही हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सटीक एंट्री, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपको प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और आपकी ट्रेड चल जाती है, तो आपको ये और ये टारगेट, ये दोनों टारगेट मिल जाएंगे, है ना, ये जगह, इस जगह तक 24,100 तक के। लेकिन अगर कहीं ये फंस गई बीच में और यहाँ फिर से सेलर को इनवाइट करके और ऊपर निकल गई, तो आपको ये देखना होगा कि हमारा जो एसएल हो बहुत छोटा हो। मतलब हमने इसलिए बताया कि ये यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती है, नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी आ सकती है। तो एसएल जो प्लान करेंगे वो बहुत छोटा प्लान करेंगे और प्रयास करेंगे कि 10 साढ़े 10 तक अपना ट्रेड किसी भी साइड, अगर सेटअप बनता है तो ऐसा नहीं कि ट्रेड लेना ही है, अगर सेटअप बनता है तो 10:30 तक ट्रेड को क्लोज कर दें, क्योंकि 10:30 के बाद हम आपको डेली वीडियो में बताते हैं कि 10:30 के बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है और एक फिर 12:30 और 1 के बाद ही उसमें थोड़ा मूवमेंट आता है। जो सबसे अच्छा मूवमेंट होता है ऑप्शंस में वो आपका सुबह मॉर्निंग पीरियड ही रहता है। देखिए मॉर्निंग में ही ये जो भी आया वो मॉर्निंग में देखिए 10:45 तक इसमें फॉल हुआ, अपना लेवल 160 था मेरे ख्याल से, हाँ 160 था, 160 तक मार्केट ने फॉल किया, इसके बाद साइडवेज हो गई। ये थोड़ा सा एक यहाँ पे जब लिक्विडिटी हंट किया इसने, फिर इसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट आया, उसके बाद फिर साइडवेज जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट में मॉर्निंग के ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कीजिए, अगर सेटअप बनता है तो उसमें आपका या एसएल आएगा और या टारगेट आएगा, दो में से एक होगा, उसके बाद आप टर्मिनल अपना बंद कर दीजिए। तो ये कल के लिए एनालिसिस थी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो लोग निफ्टी में या ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं, और ऑप्शंस में मैं खास करके ये कहना चाहूँगा, अभी तो जो लोग नए हैं वो ऑप्शंस को ना ही ट्रेड करें, और अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के ऑप्शंस में करें। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को हाथ नहीं लगाना है नए लोगों को। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ही वोलेटाइल इंडेक्स है, उसके ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे मूव करते हैं। निफ्टी में चूंकि इंडेक्स छोटा है तो उस हिसाब से आप निफ्टी की वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के वोलेटिलिटी को नहीं झेल सकते। बैंक निफ्टी में तो चूंकि मंथली एक्सपायरी होती है तो वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी महंगे होते हैं, सेंसेक्स में वीकली होती ही है, लेकिन चूंकि सेंसेक्स का इंडेक्स इतना बड़ा है कि वो जिस रेशियो में मूव करता है उसके ऑप्शंस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो नए लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आप निफ्टी के ऑप्शंस में ही करें, और अपने रिस्क को बिल्कुल डिफाइन करके ही करें कि हमको पर डे इतना रिस्क लेना है, उतना ही आपको कंटिन्यूअस कम से कम 1 महीने आप उसी क्वांटिटी उसी रिस्क के साथ ट्रेड कीजिए। और हमारी जो डेली एनालिसिस वीडियो है इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। और अगर किसी को हेल्प हो रही है, अगर कोई हमारे एनालिसिस पे ट्रेड कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में लिखिए, हमें पता चले कि हमारी मेहनत का कुछ फ़ायदा किसी को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, कुछ नई चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता है, या ऑप्शंस के चार्ट पे भी ऑप्शंस के चार्ट पे अभी नहीं, क्योंकि ऑप्शंस के
चार्ट जो है प्रीमियम एडजस्ट होते हैं नाइट में, तो वो उस पे बता पाना। वो लाइव मार्केट में कभी ऐसा मौका मिला कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा, तब आप उससे और आइडिया आपको लगेगा कि एंट्री कैसे ली जाती है। एंट्री अगर आपने अच्छी ले ली तो एग्जिट आपको मार्केट दे ही देगा, कहीं ना कहीं कम ज़्यादा कहीं ना कहीं दे देगा। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।